आज हम पढ़ेंगे पद्माकर जी द्वारा लिखित गंगा स्तुति का 7वां पद। पद आपके सम्मुख है बच्चों। देखिए, कैंधो तिहु लोक की श्रृंगार की विशाल माल, कैंधो जगी जग में जमाती तीर्थन की, कहें पद्माकर बिराजे सुर सिंधुधार, कैंधो दूध धार कामधेनु के थन की, भूपति भगीरथ के जस को जुलूस कैंधो, प्रगटी तपस्या कैंधो पूरी जनहु जन की, कैंधो कछु राखे राका पति सो इलाका भारी, भूमि की सलाका की पताका पुण्यगन की। यहाँ गंगा को नाना प्रकार के उपमानों से संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, कैंधो तिहु लोक की श्रृंगार की विशाल माल, या तो आप तिहु लोक तीनों ही लोकों का श्रृंगार करने वाली विशाल माला है, कैंधो जगी जग में जमाती तीर्थन की, अथवा आपके रूप में इस संसार में तीर्थों की पूरी जमात ही जग गई है। कहें पद्माकर बिराजे सुर सिंधुधार, कैंधो दूध धार कामधेनु के थन की, कहें पद्माकर बिराजे सुर सिंधुधार, या तो आप सिर सुर सिंधु अर्थात देव नदी की धारा हैं। सूर्य यानी देवता, सिंधु से वैसे आशय समुद्र से है, लेकिन यहाँ आशय है नदी से। या तो आप देव नदी की धारा हैं, अथवा दूध धार कामधेनु के थन की, या फिर आप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु के दूध की एक धारा है। भूपति भगीरथ के जस को जुलूस, या तो आप राजा भूपति के यश का जुलूस हैं, अर्थात उनके यश को सर्वत्र फैलाने वाली हैं। कैंधों प्रगटी तपस्या पूरी जनहु जन की, अथवा आप राजा जनहु की तपस्या को पूर्ण रूप में प्रकट करने वाली हैं। कैंधों कछु राखे राका पति सो इलाका भारी, भूमि की सलाका की पताका पुण्यगन की, कैंधों कछु राखे राकापति सो इलाका भारी, कि आप जो है वह राकापति अर्थात चंद्रमा की तरह से एक विशाल लोक को धारण करने वाली हैं। कहने का तात्पर्य जैसे चंद्रमा की चांदनी सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, वैसे ही आप भी तीनों ही लोकों में व्याप्त हैं। कछु राके राकापति सो इलाका भारी, राकापति अर्थात चंद्रमा से के समान आप भी विशाल काय प्रदेश में बहने वाली हैं। आगे कवि कहते हैं, भूमि की सलाका की पताका पुण्यगन की, कि आप भूमि की अर्थात भूमि पर पुण्यगण पुण्यों के समूह की फहराने वाली एक पताका है, ध्वजा है, अर्थात इस पृथ्वी पर जितना भी पुण्य है उस पुण्य के रूप में फहराने वाली एक पताका है, ध्वजा है। नाना प्रकार के उपमानों को संदेह के रूप में व्यक्त करते हुए कैंधो आदि शब्द से व्यक्त करने के कारण यहाँ पर संदेह अलंकार है बच्चों, क्योंकि यहाँ कवि कोई एक उपमान नहीं दे रहा है, बल्कि लगातार संदेह जाहिर करते हुए आप यह हैं अथवा यह हैं अथवा यह हैं के माध्यम से संदेह जाहिर करते हुए नाना उपमान प्रस्तुत कर रहा है। अतः यहाँ पर संदेह अलंकार है। अगला पद देखिए, जमको न जोर जब पापिन पे चल्यो, तब हाथ जोरी गंगा जूसों चुगली करे खरे, बड़ेन पे ढरो पैना ढरो देखी तुच्छन पे, कहें पद्माकर सुनावद हरे हरे, बड़ेन पे ढरे बड़ी पाइये बड़ाई देखो, ईस पे ढरी तो तुम्हें ईस शीस पे ढरें, तुच्छन को देती जैसो नारायण रूप तैसो, तुच्छ तुम्हें तुच्छ करी पायन तरे धरे। यहाँ बच्चों व्याज स्तुति के माध्यम से कवि ने गंगा जी की पुनः स्तुति की है
और वे कहते हैं कि यमराज यह देख करके कि गंगा सभी का उद्धार कर देती हैं, गंगा से प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि जम को न जोर जब पापिन पे चलो, यम का वश जब पापियों पे नहीं चला, अर्थात पापियों को सजा देने का अवसर उन्हें नहीं मिला, क्योंकि गंगा ने उन्हें पहले से ही पाप मुक्त करके स्वर्ग में भेज दिया। तब यमराज हाथ जोड़ करके गंगा के पास गए और चुगली करे खड़े, और खड़े होकर के उनसे चुगली करने लगे, लोगों की शिकायत करते हुए कहने लगे, बड़ेन पे ढरो पैना ढरो देखी तुच्छन पे। बड़ेन पे ढरो कि जो बड़े हैं अर्थात जो महान लोग हैं उन पर आप ढरो अर्थात अपनी कृपा करो, ना ढरो देखी तुच्छन पे, लेकिन जो तुच्छ लोग हैं उन पर अपनी कृपा मत करो। क्योंकि कहें पद्माकर सुनावद हरे हरे, वे आपके जल में स्नान भी करते हैं और हरे हरे सुनाते रहते हैं, अर्थात कहते हैं कि आपने उनका सब कुछ छीन लिया। यहाँ व्याज स्तुति अलंकार है बच्चों। कवि प्रत्यक्ष रूप से तो आलोचना कर रहा है, लेकिन आलोचना के माध्यम से कवि कहना ये चाहता है कि गंगा जी के जल में जो भी स्नान करता है वह स्नान करते हुए जब हरे हरे कहता है तब वह ईश्वर को याद करता है। लेकिन कहा यहाँ इस प्रकार से गया है जैसे गंगा ने उनका सब कुछ हरण कर लिया है। हरण करने से यहाँ आशय है उनकी समस्त कलुषता और उनके पापों के प्रभाव का हरण कर लिया है। बड़ेन पे ढरे बड़ी पाइये बड़ाई, फिर यम कहते हैं कि जब आप बड़े लोगों पर ढरे झुकती हैं, बड़ी पाइये बड़ाई, तब आपको बड़ा बड़प्पन प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है। जैसे ईस पर ढरी तो तुम्हें ईस शीस पर ढरे, कि जब आप ईस अर्थात शिव जी के ऊपर झुकी, ढरी, कृपा किया, तब ईस शीस पर ढरे, ईस ने शिव जी ने तुम्हें अपने मस्तक पर उठा के रखा, पूरा सम्मान दिया। तुच्छन को देती जैसो नारायण रूप, लेकिन आप तो तुच्छ को भी, सामान्य लोगों को भी नारायण रूप प्रदान कर देती हैं, अर्थात आप उन्हें संसार के बंधनों से मुक्त कर देती हैं। तुच्छ तुम्हें तुच्छ करी पायन तरह धरे, लेकिन ये तुच्छ लोग आपकी उपेक्षा करके, तुच्छ करी अर्थात उपेक्षा करके अपने पैरों के नीचे स्थान देते हैं। कहने का तात्पर्य कि गंगा के जल में पैर डाल करके लोग स्नान करते हैं, और इसीलिए यम गंगा से शिकायत कर रहे हैं कि ये लोग जो पैर डाल करके आपके जल में स्नान करते हैं, आप इनका उद्धार ना करें। अब आप व्याज स्तुति से इसका अर्थ समझिए। तो अर्थ इस प्रकार से है कि नहाने वाले गंगा में सिर बाद में और पैर पहले डालते हैं, फिर भी गंगा उनका उद्धार कर देती हैं। इसीलिए यहाँ व्याज स्तुति से गंगा जी की प्रशंसा की गई है, और उसमें ये कहा गया है कि गंगा हर स्थिति में अपने जल में स्नान करने वालों को मोक्ष प्रदान करती हैं, नारायण रूप देती हैं, अर्थात मोक्ष प्रदान करती हैं। अगला पद देखिए बच्चों, व्याज स्तुति अलंकार है। इस पद में अंतिम पंक्ति में यमक अलंकार है, और पहले की भांति ब्रज भाषा का सुंदर और प्रवाहपूर्ण रूप हमें यहाँ देखने को मिलता है। अगला पद देखिए, कर्म को मूल तन, तन मूल जीव जग, जीवन को मूल अति आनंद ही धारिबो, कहें पद्माकर त्यो आनंद को मूल राज, राज मूल केवल प्रजा को भौन भरिबो। कर्म को मूल तन, कर्म, मनुष्य इस पृथ्वी पर आकर के कर्म करता है, और कर्म करने का मूल कारण है तन अर्थात देह धारण करना। तन मूल जीव जग, और तन का मूल अर्थात आधार है इस संसार में जीव के रूप में जन्म लेना। जीवन को मूल अति आनंद ही धरिवो, और जीवन का मूल है
आनंद धारण करना अर्थात आनंद की प्राप्ति करना। कहें पद्माकर त्यों आनंद को मूल राज। पद्माकर कहते हैं इस आनंद का भी मूल आधार है अच्छा राज और अच्छा राजा। राज मूल केवल प्रजा को भौन भरिबो। और राजा का आधार है, उसके कर्मों का आधार है प्रजा को भौन भरिबो, प्रजा के घर को भरना अर्थात प्रजा का पालन पोषण करना, उसकी संपन्नता का ध्यान रखना। प्रजा मूल अन्न सब, अन्नन को मूल मेघ। और प्रजा की प्रसन्नता और उसके भरण पोषण का आधार है सब प्रकार के अन्नों का उत्पन्न होना। अन्नन को मूल मेघ, अन्नों का मूल आधार है बादल मेघ। और मेघन को मूल एक यज्ञ अनुसरिबो। और बादलों का मेघों का आधार है यज्ञों का अनुसरण करना अर्थात यज्ञ करने से बादलों में बादल बनते हैं और फिर वे बादल जल की वर्षा पृथ्वी पर करते हैं। यज्ञन को मूल धन, धन मूल धर्म। यज्ञन को मूल धन, यज्ञ का मूल, यज्ञ का कारण धन उपलब्ध होना है। और धन मूल धर्म, धन तभी प्राप्त होता है जब धार्मिक कार्य पवित्र कार्य किए जाए। अरु धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करिबो। और धर्म का मूलाधार है गंगा जी के जल की बूंदों का पान करना। कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त शुभ कर्मों का आधार गंगा जी के जल का पान करना है। और इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर गंगा जल की महत्व का प्रतिपादन किया है।